ओम मृत्युंजय सर्वस्व सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। मंत्र का विवेचन करते हुए मंत्रगत त्र्यंबक और उर्वारुक शब्द की व्याख्या हो चुकी। अब रह जाते हैं विशेषण सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। हम पीछे लिख आए हैं कि इन पर यथाअवसर प्रकाश डालेंगे। हमने मंत्रार्थ करते समय इन दोनों विशेषणों का विशेष्य उर्वारुक को माना है। वास्तव में ये दोनों विशेषण देहली दीप न्याय से त्र्यंबक और उर्वारुक दोनों के ही है। त्र्यंबक के नित्य विशेषण है, उर्वारुक के नैमित्तिक। खरबूजा फल पकने पर ही सुगंध युक्त और पुष्टिकारक होता है, उससे पहले नहीं। त्र्यंबक के सुगंध युक्त होने का यह अर्थ है कि जिस प्रकार पुष्पों में गंध अत्यंत सूक्ष्म होकर विद्यमान है, उसी प्रकार परमात्मा प्रकृति के अणु अणु में व्यापक होकर विद्यमान है। ऐसा न समझ ले कि वह गंध गुणयुक्त है और उसे नाक से सूंघा जा सकता है। पुराणकार का भी यही मत है कि वह पुष्पेषु गंधवत सूक्ष्म सुगंधि परमेश्वरः। पुष्टिवर्धन का भी अर्थ यही है कि सर्वत्र व्यापक होकर प्रकृति के अणु अणु को संयुक्त रखकर पुष्टि देता है, पुष्टि का वर्धयिता है। यदि मंत्र को सामान्यतः देखें तो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम में यजामहे क्रिया पर वाक्य समाप्त हो गया। फिर सुगंधिम पुष्टिवर्धनम दोनों विशेषणों का संबंध किससे माने? फिर मंत्रचरण यहीं समाप्त हो गया और उर्वारुक शब्द के साथ भी नहीं जोड़ा जा सकता। अतः हम यही मानकर चले हैं कि देहली दीप न्याय से ये दोनों विशेषण आगे पीछे पड़े हुए त्र्यंबक और उर्वारुकम दोनों के ही विशेषण है। मृत्यु से युद्ध। आर्य स्वभावतः योद्धा है। वह जीवन के अंतिम क्षण तक युद्धरत रहता है। उसका सतत युद्ध सत्र मृत्यु के विरुद्ध होता है। आर्य मृत्यु के चरण को धकेलकर ही दम लेता है। उसे यह सर्वथा असह्य है कि वह मृत्यु उसके घर झांकी मार कर देखे। अतः उसने अपने प्रवेश द्वार पर लिख रखा है, हे मृत्यु, बिना आज्ञा प्रवेश निषिद्ध है। नो एडमिशन विदाउट परमिशन। उसने मृत्यु की राह में पर्वत खड़ा कर दिया है, जिसे लांघना मृत्यु के लिए असंभव है। उसने निश्चय किया है कि मृत्यु को मारकर ही दम लूंगा, मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा। कम से कम 100 वर्ष से पूर्व तो उसे अपने निकट फटकने न दूंगा। आयुष्मान और आयुष्कर्ता व्यक्तियों की भांति जीऊंगा, मरने की बात भी न सोचूंगा। इसके लिए मुझे जो भी साधना करनी होगी करूंगा। मैंने वेद में पढ़ा है कि देवों ने ब्रह्मचर्य रूप तप से मृत्यु को मार डाला था। बस मैंने भी निश्चय कर लिया है कि ब्रह्मचर्य साधना करूंगा और मृत्यु को मारकर ही दम लूंगा। मृत्यु हनन या मृत्यु विजय। मनुष्य जीवन का लक्ष्य अमृत प्राप्ति है। अमृत प्राप्ति में जो समय अभिष्ट है उसी का नाम आयु है। वेदों में यह अवधि 100 वर्ष आंकी गई है। आर्य दैनिक संध्या में इसी का उद्घोष जीवेम शरदः शतम कहकर करता है। अमृत उपलब्धि तक मृत्यु को समीप न आने देना मृत्यु विजय है। यदि कदाचित मृत्यु पहले आए तो उसको मार गिराना कर्तव्य है, अन्यथा लक्ष्य पूर्ति से पहले ही जीवन तंतु को उच्छिन्न कर डालेगा। जिस मंत्र की हमने व्याख्या की है उसका नाम ही मृत्युंजय मंत्र है। उसमें मृत्यु को जीतने का उपाय वर्णित है। उसमें यह उत्तमतया समझा दिया है कि जीवन फल को पकाने के लिए ब्रह्म को आहार बनाना होगा। प्रकृति बेल माध्यम है, इसको ही मर्त्य बेल कहते हैं। मृत्यु द्वारा निर्मित मर्त्य बेल मृत्यु द्वारा ही छीनी जाएगी। मृत्यु इस पर अपना अधिकार समझती है।
ब्रह्म और जीव दोनों अमर है, मर्त्य बेल मर है। यदि प्राण तंतु बीच में ही उच्छिन्न हो जाए तो जीवन फल का पकना असंभव है, और इस प्राण तंतु को उच्छिन्न करने वाली मृत्यु ही है। अतः समय से पूर्व मृत्यु को समीप न आने देना मृत्यु विजय है। 100 वर्ष जीना ही अमृतत्व पा लेना है। इसका अभिप्राय यही है कि 100 वर्ष की अवधि ऐसी है जिससे अमृतत्व की उपलब्धि की जा सकती है। एतद्वै मनुष्यस्यामृतत्वं यत् सर्वमायुरेति य एष शतं वर्षाणि यो वा भूयांसि जीवति स हैवे तद अमृतमाप्नोति। शतपथ ब्राह्मण। प्रकृति बेल त्र्यंबक भगवान से रस ग्रहण करके उर्वारक तक पहुंचाती रहती है। डाल से लगा हुआ फल भूमि से रस ग्रहण कर परिपक्व होता रहता है। अंदर से रस ग्रहण करना प्रत्याहार है, आहार से विपरीत आहार है, ब्रह्मचर्य है। मृत्यु विजय का यही एकमात्र उपाय है। प्रति अधिक आहार और ब्रह्म अधिक चर्य। प्रत्याहार और ब्रह्मचर्य दोनों शब्द एकार्थक प्रतीत होते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में आहार, निराहार, संहार और प्रत्याहार शब्द अति प्रसिद्ध है। इन चारों शब्दों का सामान्य अर्थ क्रमशः खाना, भूखे रहना, मारना और लौटाना होते हैं, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में आहार शब्द का अर्थ है विषयों को ग्रहण करना। निराहार शब्द का अर्थ है विषय निवृत्ति। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। भगवद गीता में निराहार शब्द का अर्थ भूखा रहना न होकर रूप, रस, गंध इत्यादि विषयों से निवृत्ति ही है। विषयों से निवृत्त होने के लिए इंद्रियों को संहृत करना, लौटाना आवश्यक है। यदा सहरते चायं कूर्मो अंगनिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गीता में संहार शब्द का अर्थ यही है। इंद्रियों का निराहार और संहार करना ही पर्याप्त नहीं है जब तक उनका प्रत्याहार न हो। इंद्रियों को निराहार अर्थात आहार वर्जित करने के लिए प्रति अधिक आहार करना आवश्यक है। इंद्रियां विषयाचारी न हो इसके लिए ब्रह्मचारी होना आवश्यक है। अतः प्रति आहार और ब्रह्मचर्य पर्यायवाची है। मृत्युंजय मंत्र और ब्रह्मचर्य। मृत्युंजय मंत्र द्वारा ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान इस प्रकार करना चाहिए। सर्वप्रथम मुमुक्षु यह देखे कि उर्वारुक फल कहाँ से आहार लेता है। उसको पता चलेगा कि त्र्यंबक से अर्थात ब्रह्म से, बाहर से नहीं अंदर से। बस यही उसका प्रत्याहार है, ब्रह्मचर्य है। आहार और चर दोनों का अर्थ भक्षण होता है। इस मंत्र में उर्वारुक ब्रह्म को आहार बनाकर ही परिपक्व होता है। मुमुक्षु समझे कि जीवन फल के पूर्ण परिपक्व होने तक ब्रह्म से रस लेता रहे, ब्रह्म को चरे, प्रत्याहार करे।